अंबाला से बड़ी खबर। अंबाला जिला के इस बार एक भी खेत से पराली जलाने का मामला सामने नहीं आया है। ये प्रशासन की सख्ती और किसानों के सहयोग की वजह से संभव हो पाया है। कृषि विभाग का कहना है कि 639 टीमों ने गांव-गांव जाकर किसानों को जागरूक किया और इसी कारण इस बार कोई मामला दर्ज नहीं हुआ। पिछले साल यहाँ 75 मामले दर्ज हुए थे कि विभाग किसानों को पराली प्रबंधन के लिए प्रति एकड़ 1200 रुपए देने की बात कह रहा है, लेकिन किसान इसे घाटे का सौदा मान रहे हैं। उनका कहना है कि पराली ना जलने से मेहनत और खर्च दोनों बढ़ गए हैं और सुपर सीडर से गेहूं की फसल में कीड़े लगने का खतरा भी रहता है। किसानों का साफ कहना है कि प्रशासन की सख्ती से उन्होंने नियमों का पालन तो किया, लेकिन आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा है। सर, हमने सुपर सीडर से बिजाई करी है सारी, पराली को आग नहीं लगाई अब की बार। कारण क्या सर, मजबूरी है, गवर्नमेंट की सख्ताई ज्यादा है, खर्चा तो बहुत होया। आपके सामने चारा देख लो कितने उसमें चारा स्लो में, इसमें खर्चा ज्यादा आ रहा है, इसके ऊपर तेल का खर्चा ज्यादा, डीजल का खर्चा, मुश्किल तो बहुत हो रही है सर। अगर हमें लाइनों में आग लगाने देते ना गवर्नमेंट, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ये फाने तो कट जाते हैं, जो तड़ा फूस है ना ये नहीं दबता है, इसमें प्रॉब्लम आ है। अब ये बिजाई तो कर दी हमने, जब इसे पानी देंगे ना इसके नीचे कीड़ा पैदा होगा तो वो गेहूं को जो उगेगी उसको खत्म कर देगा। नुकसान तो है ही है सर, वो तो आप आके देख लेना। फिर जब कणक उगजेगी ना उसके बाद आके देखना सारा अपने सारी में एक लाल सी सुंडी होती है, वो नुकसान करती है, वो सारा पेड़ा खा जाती है। फिर इसमें ये नुकसान है। अगर ये फूस ना हो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फाने तो चल जाते हैं, ये फूस नहीं चलने देता, इसमें कीड़ा पैदा होता है नीचे। जैसा आपने देखा है कि पराली का जो काम अभी फील्ड में चल रहा है, हमारी ऑलमोस्ट 80% हार्वेस्टिंग हो चुकी है डिस्ट्रिक्ट में। तो हमारा कुछ एरिया रहता है जो अंबाला सिटी वाला जो हमारा ब्लॉक है इसमें रहता है, बाकी तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो पराली प्रबंधन के लिए जी हमने टीमें बनाई गई हैं। हमारी 639 फील्ड फंक्शनरीज हैं, उनकी टीम है। और जैसे हमारे पास अंबाला में 499 गाँव हैं, तो उस हिसाब से हमने टीमों को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। जो सेंसिटिव गांव हैं हमारे, जैसे जो येलो जोन के अंदर आते हैं, रेड जोन में अंबाला का कोई भी गांव नहीं है। पिछली बार एक गांव था पर अब की बार रेड जोन में नहीं है। हमारे 19 गांव हैं वो येलो जोन में आते हैं। तो जो येलो जोन वाले गांव हैं उनके अंदर 50 फार्मर पे एक हमारा स्टाफ मेंबर है, और जो नॉर्मल गांव है जो ग्रीन जोन वाले हैं उस पर 100 फार्मर पे एक बंदा है। तो वो कंटिन्यूसली फील्ड में जाके फार्मर्स को अवेयर कर रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ़ फार्मर उनके पास 50 हैं, 100 हैं किसी के पास, तो वो इजीली उसको मैनेज कर सकते हैं। जैसे ही हार्वेस्टिंग होती है वो तुरंत फार्मर के खेत में जाके और फार्मर को अवेयर करते हैं। और उस अवेयरनेस का फ़र्क ये पड़ा है जी, अब की बार हमारी जो इंसिडेंट हैं क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग की, पिछली बार आज की डेट तक हमारी 28 अक्टूबर तक जो हमारे इंसिडेंट थे वो 75 के आसपास थे। अब की बार हमारा इंसिडेंट सिर्फ एक आया है, और ये हमारा स्टाफ और जो फार्मर्स हैं उनके जो उन्होंने काम किया है उसकी बदौलत हो पाया है। किसानों के लिए जी हमारे पास 2-3 स्कीमें हैं। एक स्कीम है जो क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट की है, उसमें हम जो फार्मर इन सीटू या एक्स सीटू मैनेजमेंट करता है, इन सीटू मतलब खेत के अंदर मिक्स करना, और एक्स सीटू खेत से बाहर निकाल के जो बेलर से बेल बनवा के आगे बेचते हैं जो भी बेलर ऑपरेटर हैं। तो दोनों स्कीम में अगर फार्मर करता है क्रॉप रेजिड्यू को मैनेज, तो 1200 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से उसको हरियाणा सरकार देती है। और इसी के साथ जो क्रॉप रेजिड्यू को मैनेज करने की मशीनें हैं, चाहे वो इन सीटू की हों चाहे वो एक्स सीटू की हों, उन पे हरियाणा सरकार द्वारा 50% जो है हमारी सब्सिडी दी जा रही है। नहीं, अभी तक हमारी जो एक फायर रिपोर्ट हुई है जंधेड़ी गाँव में, और उस फायर में हमें जो भी हमारा लोकेशन थी, जो भी कोऑर्डिनेट से, उस पर कोई फायर इंसिडेंट हमें मिला नहीं है। तो अभी तक हमने कोई एक्शन लिया नहीं है।